प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए और आपके आध्यात्मिक लाभ के लिए एक वीडियो फिर अपलोड कर रहा हूँ। और प्रश्नों की श्रृंखला में आज 41वें प्रश्न से शुरुआत होगी और 50 तक चलेगी, जो इस प्रकार है। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मनुष्य को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जितना सामर्थ्य हो उतना पुरुषार्थ करना चाहिए, यानी जितनी आपके शरीर की सामर्थ्य है उसमें पूरी ताकत लगानी चाहिए। उसको प्रथम श्रेणी का पुरुषार्थ कहते हैं। और 42वां प्रश्न है, धनी व विद्वान कौन नहीं होता है। आलस्य और रूपी अनर्थ होगा तो वह मनुष्य व स्त्री धनी व विद्वान नहीं होगा। पहले समझ लो आप, धनी व विद्वान कौन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये आलसी और पुरुषार्थ आलस रूपी अनर्थ होगा, यानी आप आलस करोगे हर चीज में, तो वह मनुष्य हो या स्त्री धनी व विद्वान नहीं होगा। ये सब मेहनत से होता है, पुरुषार्थ करने से होता है। कर्म करने पर भी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है। इसका उत्तर है, जिस ज्ञानी पुरुष की वासना क्षीण हो गई है उसको कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है। यानी किसी चीज़ में बुरे कर्मों में तुम आसक्ति मत करो तो उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अभ्यास से होता है, ये शुरुआत में नहीं होता है। फिर है 44वां प्रश्न, कर्म करने वाला कौन है। कर्म को करने वाला, कर्म को करने वाला मन और ब्रह्मा है। पहले आप समझ लो, मतलब जब तक तुम मन को कंट्रोल में नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ आपकी बन नहीं सकती है। 45वां प्रश्न है, जगत में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। इसका उत्तर है, बाहर से सब काम करते हुए मन को के भीतर आशा राग और वासना से रहित होकर संसार में विचरण करो। यानी बाहर से सब काम करते हुए मन के भीतर आशा राग और वासना से रहित होकर संसार में विचरण करो। किसी में आसक्ति मत करो, बुरे कामों में शुभ कर्म करते रहिए। इसका मतलब ये होता है। 40वां प्रश्न है, मनुष्य को कर्म कब तक करना चाहिए। चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, जब तक शरीर में चित्त है तब तक कर्म का त्याग असंभव है। और युक्त मुक्त पुरुषों की भी स्वाभाविक कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। चाहे वो पुरुष मुक्ति की ओर जा रहा हो या मुक्त हो गया हो, लेकिन कर्म का त्याग तो उसको भी नहीं करना चाहिए। शुभ कर्म हमेशा करना चाहिए, जैसे परमार्थ के कार्य करना, हवन के कार्य करना, अपाहिजों की सहायता करना, गायों की सेवा करना, इनको नहीं त्यागना चाहिए। तो 47वां प्रश्न है, मानव कौन नहीं है। जो मनुष्य यह जानकर भी कि संसार में जितने भोग पदार्थ हैं वे सब अंत में दुखदायी होते हैं, और जो पदार्थों के पीछे दौड़ता है वह मनुष्य नहीं पशु है। इसका मतलब ये है, यानी जितने दुखदायी कर्म होते हैं उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और जो शुभ कर्म होते हैं उनको करना चाहिए। 48वां प्रश्न है, बाहरी तथा बनावटी पूजा किस मनुष्य को बताई गई है। जिस मनुष्य की बुद्धि चेतन नहीं हुई है और जिसका चित्त चंचल है उसके लिए बाहरी व बनावटी पूजा बताई गई है, जैसे मूर्ति पूजा करना। बैठ गया आपके दिमाग में। उनके लिए बताइए जो अज्ञान होते हैं, जो जान नहीं पा रहे हैं, जिनकी बुद्धि चेतन नहीं हुई है, उनके लिए मूर्ति पूजा बताई गई है। जो चेतन हो जाता है वो ईश्वर को अपने में देखता है, और वो फिर योग ध्यान धारणा समाधि में परमात्मा को देखता है और ध्यान करता है। इसका मतलब ये होता है। 49वां प्रश्न है, सबसे श्रेष्ठतम पूजा किसकी है। अपने शरीर में स्थित परम ज्योति आत्मा का हृदय में ध्यान करना श्रेष्ठतम पूजा विधि है। आप समझ लो। 49 प्रश्न हो चुके हैं और 50वां प्रश्न है, आत्मा की पूजा क्या कर्मों से होती है।
शरीर देह द्वारा सत्य परमार्थ पात्र को दान आदि कर्मों को करने पर आत्मा की पूजा मानी जाती है। यानी शरीर देह द्वारा सत्य परमार्थ पात्र को दान आदि कर्मों को करने पर आत्मा की पूजा मानी जाती है। ये समझ लो, आत्मा की पूजा क्या कर्मों से होती है? कर्मों से नहीं होती है। यानी सत्य आचरण करना, परमार्थ करना और पात्र को दान आदि कर्मों को करने पर आत्मा की पूजा मानी जाती है। ये 50वां प्रश्न है। तो भाई और बहनों, ये मैंने बहुत मेहनत से प्रश्न और उत्तर बनाए। आप इनको सोते समय अध्ययन करिए, आपका कल्याण निश्चित है। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।